हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे। गाइस, बच्चे स्कूल मेरे जा चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी थी मेरी। तो बच्चे मेरे क्योंकि पेपर चल रहे हैं बच्चों के, वो लोग भी आने ही वाले होंगे क्योंकि 11 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है। तो 8:45 तक वो लोग जाते हैं। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही थी कि बच्चे जब तक आएँ, क्योंकि ब्रेड और बटर ही खा के जाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे आएँ तब तक मैंने कुछ ना कुछ उनके लिए बना ही लूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया है। गाइस, थोड़ी देर आटा मैं यहीं पे इसको छोड़ दूँगी क्योंकि आटा मुलायम हो जाता है, उसके बाद मैं इसको फिर से गूंदूँगी एक बार। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कढ़ी, क्योंकि मैंने रात की कढ़ी रखी हुई थी, लड़का मेरा बोल रहा था मम्मी मुझे कढ़ी खानी है, थोड़ी मम्मा ज़्यादा बनाना कि मैं सुबह भी खा लूँ। उसमें अच्छे से पकोड़े वगैरह डाल देना। मुझे लगा था पकोड़े कम होंगे तो मैं और पकोड़े बना के इसमें डाल दूँगी। कढ़ी बहुत गाढ़ी थी तो मैंने इसमें डोंगे में मैंने पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं पानी ऐसे ही नहीं डालती हूँ कभी भी कढ़ी में। मुझे नहीं अच्छा लगता कच्चा पानी डालना, इसलिए मैं बॉयल पानी करके फिर मैं कढ़ी में डालती हूँ। जब तक गाइस वहाँ पानी गर्म हो रहा है तब तक मैंने तो चादरें वगैरह जो पड़ी हुई हैं उनको मैं समेट दूँ, क्योंकि ना फिर सामान पड़ा रहता है इधर उधर, फिर और सामान हो जाता है, फिर एक साथ नहीं संभाला जाता है। तो यहाँ पानी गर्म हो चुका है, अच्छे से गर्म हो गया था पानी, और मेरी कढ़ी भी थोड़ी गुनगुनी हो ही चुकी थी जब तक मैंने चढ़ा के रखी थी। मुझे लग रहा है इसमें पानी और डलेगा, क्योंकि पानी कम मुझे लग रहा था, तो मैंने पानी और इसमें डाल दिया। अच्छे से इसको हिलाया है, क्योंकि ना कढ़ी थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है, ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तब तक वो कढ़ी में बॉईल आ रहा था, तब तक मैंने सोचा कि उबाला जब तक आ रहा है उसमें, तब तक मैं और काम कर लूँ, क्योंकि चादर वगैरह तो मैंने संभाल ली थी, सारा कुछ कर लिया था। फिर इधर तो छोटा मोटा सामान फैला हुआ था, क्योंकि छोटा मोटा सामान ही अगर फैलाओ तो और काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये सूट वगैरह जो ठप के रखे थे मैंने सब कुछ अलमारी में रख दिया था कि काम ना ज़्यादा और फैले। बच्चे आएँ तो अपने शूज़ वगैरह एक जगह पे रखें, क्योंकि बच्चे आएंगे, आपको तो पता ही है हर घर में बच्चे होते हैं, शूज़ ऐसे फेंकते हैं, हर चीज़ ऐसे, तो और काम मेरा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने अब यहाँ पे कढ़ी में उबाला आ चुका है और मैंने गैस ऑफ़ कर दी है। आटा भी मेरा गूंद चुका है। इसलिए मैंने डिब्बे में डाल के रख दिया। आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है अगर 2 मिनट बाद और गूंदो आटे को। तो आटा और मैंने कढ़ाई दोनों ढक के रख चुके हैं और बच्चे मेरे आ चुके हैं। और 11 बजे, देखिए मैंने 11 बजे तक टोटली सारा काम कर चुकी थी, खाना भी बन चुका है। लेकिन मुझे एक डाउट हो रहा है कि देखिए मैंने खाना बना के रखा है, ये देखिए मैडम जी क्या लेके आ रही हैं, चिप्स लेके आ रही हैं, और ये सर जी देखिए क्या लेके आए हैं। मैंने जब पूरा खाना रेडी करके रखा हुआ था, सारा कुछ रोटी चावल सब्जी सब कुछ बना के रखा था, और ये ले आए हैं वो चाट, मटर चाट, हाफ प्लेट सबकी लेके आए हैं। इनको ये नहीं पता कि खाना बना हुआ है घर में। तो देखिए मटर चाट मुझे बहुत टेस्ट, पहले मैं सोचा मैं नहीं खाऊंगी, मैं रोटी खाऊंगी, फिर मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिखने में इतनी टेस्टी लग रही थी मटर चाट। तो बेटा भी मेरा बहुत शौक से खाता है मटर चाट, तो बेटी ने मटर चाट नहीं खाती है, वो स्पेशली अपने लिए 10 वाला चिप्स लेके आई है, और चिप्स से इनका पेट भर जाएगा मुझे लगता है। और फिर यहाँ पे मैंने चावल वगैरह सब चढ़ा दिए थे। मैंने उससे पूछा था क्या खाओगी, तो कहती मम्मा मैं कढ़ी नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी, मुझे कुछ और बना के दो। फिर मैंने इसके लिए राजमा, क्योंकि रात में मैंने राजमा ही बनाए थे, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में राजमा बनाती हूँ क्योंकि बादी होते हैं राजमा, क्योंकि जो मतलब जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे लगा था कि हाल ही मुझे इसके लिए राजमा बने पड़ेंगे, क्योंकि ना बच्चे मेरे सब लोग खीर ही खाते हैं, वो सॉरी गाइस, वो कढ़ी खाते हैं सब लोग। तो मैंने जब तक यार राजमा गर्म हो रहे थे तब तक मैंने रोटी की तैयारी कर ली, तवा वगैरह ले आई थी मैं। अब तक राजमा मेरे गर्म होंगे, उसको उतार के तुरंत ही मैं तवा चढ़ा दूँगी, क्योंकि पेपर चल रहे हैं बच्चों के, उनको सोना भी बहुत ज़रूरी है, उनके दिमाग को रेस्ट भी बहुत चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने तुरंत काम कर रही थी कि बच्चों को थोड़ी देर सोने का भी टाइम मिल जाए। तो मैंने वहाँ पे उन लोगों को चाट 10-15 मिनट हो चुके थे चाट खाए हुए। तो यहाँ मैंने सोचा कि रोटियाँ उतार लेती हूँ बच्चों के लिए, फिर जल्दी काम हो जाएगा तो बच्चे रेस्ट भी कर लेंगे मेरे, कि बच्चों को फिर उस हिसाब से उनको पेपर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको दिमाग की भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने बेटे को भी पूछा था कि बेटा क्या खाओगे, तो कहता मम्मा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे प्लीज़ मम्मा चावल और कढ़ी दे दो।
तो रोटी वो रात में उसने बस खाई थी, सुबह मॉर्निंग में रोटी नहीं खाई, सुबह ब्रेड और बटर खा के गया था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं तरन को दे देती हूँ, क्योंकि सबने मटर चाट खा ही ली थी, थोड़ा पेट भरा। तो मैंने सोचा तरन को पहले मैं डाल के दे देती हूँ, क्योंकि उस चिप्स से उसका पेट नहीं भरेगा। तो मैंने स्पेशली उसके लिए राजमा और चावल डाल दिए थे। राजमा का कलर बहुत प्यारा आया हुआ है गाइस। राजमा बना डाल दिया मैंने, चावल भी लगा दिए थे, डाल दिए थे। अब मैं सोचा उसको मैं चावल और राजमा दे आती हूँ, फिर मैं अपने बेटे की प्लेट तैयार करूँगी। मैंने अपने बेटे की तुरंत ही आके राजमा चावल उसको दे के तुरंत ही मैंने अपने बेटे की प्लेट तैयार की। मैंने कढ़ी डाली, क्योंकि वो कहता है मम्मा, मुझे वहीं से पीछे से आवाज़ आता, मम्मा मेरे कटोरी में पकोड़े ज़्यादा डालना। इसलिए मैंने उसकी कटोरी में पकोड़े ज़्यादा डाल दिए थे, क्योंकि वो उसको पकोड़े बहुत ही पसंद है। कढ़ी में जब तक पकोड़े ना हो गाइस तो वो खाएगा नहीं इतने टेस्टी से कढ़ी। हर को पकोड़े पसंद होते हैं गाइस, तो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स बताइए ना किसको किसको सबसे ज़्यादा कढ़ी में पकोड़े पसंद है। तो फिर मैंने यहाँ पे कढ़ी रेडी कर ली थी। अब मैं उसके पापा को देने जा रही हूँ, कुलराज के। देखिए गाइस, एक और प्रॉब्लम हो गई मेरे, उसने नहीं खाया राजमा चावल, कहती मम्मा मिर्ची है मिर्ची है। इसका मन करेगा खाएगी, मन करेगा तो नहीं खाएगी। इसने पूरा छोड़ दिया। कहती है मम्मा, तो मैं तन्नू को उसको पानी दे के आई, तो मैंने पूछा बाबू अब क्या खाओगी, तो कहती है मम्मा मुझे एक पराठा बना दो सिर्फ। अब बताइए इनको, स्पेशली मैंने इसके लिए चावल बनाए थे, क्योंकि मैं फिर बेटा भी मेरे चावल में उसको भी कम ही खिलाती हूँ। क्यों आप कहती हैं मुझे पराठा बना दो। मैंने जल्दी जल्दी फिर उसको पराठा बनाया, नमक वगैरह घी वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिया। थोड़ा सा हैवी पराठा बनाती हूँ, क्योंकि उसके पेट में कुछ तो लगे जाके, क्योंकि वो चिप्स खा के तो उसका भला होगा नहीं कुछ भी गाइस। तो स्पेशली मैंने उसके लिए पराठा अच्छे से, मैंने अपनी रोटियाँ उतार ली थी, और पराठे के लिए मैंने घी वगैरह डाल के अच्छे से मैंने कहा रोस्ट पराठे को अच्छे से मैं बना दूँ कि अच्छे से बच्चा खा ले मेरा। तो जब तक मेरा पराठा बनाना था तब तक मैंने सोचा मैं अपनी भी प्लेट तैयार कर दूं, क्योंकि जब तक उसको देखिए मेरा पराठा रेडी हो चुका है बच्चे का। और मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दी है। थोड़ा हैवी बनाया था मैंने उसके लिए पराठा। और यहाँ मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली, 2 रोटी बना के कढ़ी ले ली थी। थोड़ी चावल मन करेगा तो मैं लूँगी, वरना तो कोई इतना इशू नहीं है मेरे चावल, क्योंकि मुझे सलाद में सलाद बहुत पसंद है, चाहे वो कोई भी सलाद हो गाइस। ओके बाय गाइस, बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड